FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। श्रोताओं, चंद्रमा के बाद अब इसरो ने सूर्य की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। आज आपके मन में यह सवाल भी होगा कि सूर्य के पास पहुंचना असंभव है, तो फिर ये सोलर मिशन आखिर काम कैसे करेगा? तो इसी संदर्भ में हमने आज कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में आमंत्रित किया है IRDE DRDO में तकनीकी अधिकारी बी के पद पर कार्यरत श्रीमती मंजुलिका अंगोली को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। नमस्कार मैम, मिशन आदित्य L1 के विषय में हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये क्या है। देखिए, साल 2023 जो है वो इसरो, जो कि भारत का एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। इस साल चंद्रयान 3 का जो है सक्सेसफुली लैंड हुआ और अब 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है इसरो, और जो कि भारत का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें ऑब्जर्वेटरी का अर्थ है कि सन को ऑब्जर्व करने के लिए से भेजा जा रहा है। ये सूर्य के नजदीक जाकर उसके एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अध्ययन करेगा। अब अगर हम चांद के मिशन के बारे में से इसको कंपेयर करें तो सिंपल शब्दों में चांद की दूरी पर जो मिशन हमने भेजा है उससे 4 गुना दूरी पर आदित्य L1 भेज रहे हैं। तो हम इसे जो है सूर्य के और नजदीक भेज रहे हैं। इसका नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया? देखिए, आदित्य तो सभी जानते हैं कि सूर्य के नाम का पर्यायवाची है, और L1 का अर्थ है लैग्रेंज पॉइंट। ये लैग्रेंज पॉइंट जो है 5 पॉइंट्स हैं सूर्य और पृथ्वी की प्रणाली में। तो इसकी खोज इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज ने की थी, तो उन्हीं के नाम पर इन पॉइंट का नाम रखा गया है। तो L1 से लेकर के L5 तक 5 बिंदु हैं, जिसमें कि L1 पॉइंट पर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक, हम सभी जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी, इन सभी में जो है एक गुरुत्वाकर्षण होता है। तो अगर कोई चीज सूर्य के नजदीक जाती है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच लेता है, और अगर पृथ्वी के नजदीक जाती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन ये जो L1 पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है, L1 से लेकर L5 5 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट हैं कि जहां पर जो है दोनों के, सूर्य और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वहां पर जो कोई, अगर किसी चीज को आपने स्थित किया तो वो वहीं पर रहेगी। ये L1 पॉइंट जो है पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। आदित्य L1 को लेकर भारी उत्सुकता बनी हुई है, और हमारे श्रोतागण भी मैम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से स्टडी करेगा, किस तरह से इसकी कार्य प्रणाली होगी, क्या काम ये करेगा? देखिए, पृथ्वी या सौर मंडल का जो प्रत्येक ग्रह है उसके विकास में जो उसका पेरेंट ग्रह होता है ना, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारे सौर मंडल का जो पेरेंट स्टार है वो सूर्य है, और हो सकता है कि आने वाले समय में या पिछले कई सालों में उसके पेरेंट स्टार की वजह से उस ग्रह के वातावरण में उसका प्रभाव पड़ा हो। तो क्या वास्तव में इसका प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के अध्ययन के लिए जरूरी है कि हम सूर्य का अध्ययन करें। तो जैसे ही सूर्य के आसपास का वातावरण बदलता है तो उसके आसपास के जो भी उपग्रह या ग्रह हैं उनके आसपास का मौसम भी बदलता है। तो जैसे सैटेलाइट है तो वो अपनी कक्षा को बदल सकते हैं, या ज्यादा तेज अगर सन फ्लेयर्स होती हैं तो सैटेलाइट की पोजीशन और उसकी लाइफ भी कम हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है कि पृथ्वी पर पावर ब्लैकआउट हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पृथ्वी पर आती है वो सैटेलाइट के माध्यम से ही आती है। तो अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए सौर घटनाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य के अध्ययन के लिए ऐसे मिशन का भेजना बहुत जरूरी हो गया है। तो इस आदित्य L1 में 7 पेलोड्स हैं, जिसमें से 4 पेलोड जो है सूर्य को ऑब्जर्व करेंगे, और जो 3 पेलोड्स हैं वो L1 पे क्या हो रहा है इसका अध्ययन करेंगे। और इस मिशन के माध्यम से सूर्य की कोरोनोग्राफी की जाएगी, और इसमें जो है, जो सूर्य का, उसमें कॉन्स्टेंटली फ्यूजन और रिएक्शंस होती रहती हैं, तो इसकी वजह से सूर्य से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको जो है कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। तो इस कोरोनल मास इजेक्शन या सूर्य की आग की लपटें या सन फ्लेयर्स भी आप कह सकते हो, जो सूर्य से रिलीज होती हैं, उनकी जो है ये जांच करेगा और उसकी स्टडी की जाएगी, जिससे जो है सोलर फिजिक्स और उसके सोलर फिजिक्स के बहुत सारे रहस्यों को ये उजागर करेगा।
आदित्य L1 को लेकर मैम आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोतागणों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।